अब वह त्रिशा के साथ है, जबकि उसे चेतावनी दी गई थी कि त्रिशा अपने पिता से मिलने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है। लेकिन रीली उसे बताती है कि त्रिशा का दावा है कि वह नहीं थी जो उनके इतिहास के शिक्षक के साथ सोई थी, बल्कि वह स्वयं कायला थी। कायला ने आरोप से इनकार किया और रिले के साथ अभद्र व्यवहार किया, जिससे उसे वहां से चले जाने पर मजबूर होना पड़ा। बाद में कायला त्रिशा से भिड़ जाती है और उसे रिले से दूर रहने की धमकी देती है, लेकिन त्रिशा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह पीछे हटने से इनकार कर देती है। उस रात भी कायला ने निजी पोज में अपनी तस्वीरें लीं। अगले दिन जब कायला ने अपना लॉकर खोला तो उसने पाया कि वह पिछली रात खींची गई तस्वीरों से भरा हुआ है। वह सीधे क्रिस के पास जाती है, जो उसे आश्वासन देता है कि वह इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति को ढूंढ निकालेगा। रिले उन्हें देख लेती है और उन्हें अकेला छोड़ देती है। उसके बाद कायला और रिले एक दूसरे से माफी मांगते हैं। कायला ने यह भी खुलासा किया कि वह स्वयं ही इतिहास के शिक्षक के साथ सोई थी तथा दावा किया कि उसके साथ छल किया जा रहा था। अब हम देखते हैं कि कायला की मां क्रिस से मिलने के लिए तैयार हो रही है। जब क्रिस शौचालय में होता है तो कायला उसके फोन की जांच करती है और उसमें त्रिशा के निजी अश्लील संदेश पाती है। नोट्स पढ़ने के बाद कायला की मां क्रिस पर अपने छात्रों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाती है। इसके बाद क्रिस को उसकी मां छोड़ देती है और उसे जाने के लिए कहती है। दूसरी ओर कायला इस स्थिति का आनंद ले रही है, क्योंकि उसकी मां अंततः उसके रास्ते से हट गई है। इसके बाद वह क्रिस के पास जाती है, जो अपने ट्रक में बैठा हुआ सोच रहा है कि आखिर हुआ क्या था। कायला प्रवेश करती है और क्रिस को बहकाना शुरू कर देती है। वह उसे बहकाने में सफल हो जाती है और उसे जोश से चूम लेती है। क्रिस अब उसका विरोध नहीं कर सकता और हार मान लेता है। कायला को अंततः वह मिल गया जो वह चाहती थी और वह बहुत खुश है। तब यह पता चलता है कि यह कायला ही थी जिसने त्रिशा बनकर क्रिस को ये संदेश भेजे थे। अगले दिन स्कूल में क्रिस पूरी तरह से कक्षा में खोया हुआ था। त्रिशा अभी भी क्रिस के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कायला उसे रोक देती है। इस बीच पुलिस कक्षा में पहुंचती है और त्रिशा को ले जाती है, क्योंकि उन्हें क्रिस को संदेश भेजने के लिए इस्तेमाल किया गया फोन और लॉकर से कायला की तस्वीरें मिलती हैं। उस रात बाद में कायला पार्टी में जाती है और उसे कुछ उपहार देती है। वह सीधे क्रिस के कमरे में जाती है और उसे बहकाना शुरू कर देती है। क्रिस अभी भी कायला के प्रस्तावों का विरोध करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंततः वह मान जाता है और वे प्रेम संबंध बनाने लगते हैं। जैसे ही वे मिलने वाले होते हैं, रिले वहां आती है और उन्हें साथ में देख लेती है। वह इस दृश्य को देखकर घृणा से भर जाती है और भाग जाती है। क्रिस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है और पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है। क्रिस उसके पीछे जाने का फैसला करता है, लेकिन कायला उसे रोक देती है, जो उससे झूठ बोलती है कि रिले शराब की आदी है। वह उसकी उपेक्षा करता है और रिले को खोजने निकल पड़ता है। अगली सुबह रिले कायला की मां को कल रात स्कूल में हुई सारी घटना के बारे में बताती है। क्रिस रिले के साथ सुलह करने की कोशिश करता है, लेकिन वह मूड में नहीं है। कक्षा के बाद कायला की मां क्रिस से भिड़ जाती है और उसे थप्पड़ मार देती है। वह कायला को लेकर चली जाती है। कायला अपनी मां से कहती है कि वह कानूनी तौर पर वयस्क हो चुकी है और वह जिससे चाहे प्यार कर सकती है, और यहां तक दावा करती है कि वह और क्रिस एक दूसरे से प्यार करते हैं। रिले क्रिस से पूछती है और जानना चाहती है कि उसने ऐसा क्यों किया। क्रिस रिले से हर बात के लिए माफी मांगता है और उससे कहता है कि वह अब कायला से कभी नहीं मिलेगा। रिले अंततः उसे माफ कर देता है। अगले दिन कायला त्रिशा को फोन करती है और स्कूल से पहले उससे मिलने के लिए कहती है। जब त्रिशा आती है तो कायला उसे फंसाने की बात स्वीकार कर लेती है और खुद को मारना शुरू कर देती है। वह त्रिशा को फंसाने के लिए अपनी उंगलियां भी तोड़ देती है। जैसे ही रिले और क्रिस पहुंचते हैं, कायला मदद के लिए चिल्लाती है और दावा करती है कि त्रिशा ने उस पर हमला किया है। इसके बाद त्रिशा को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और कायला अस्पताल पहुंच जाती है। रिले और क्रिस अस्पताल जाते हैं, जहां रिले कायला को बताती है कि उसके पिता के साथ उसका रिश्ता खत्म हो गया है। कायला सहमत दिखती